जय श्री सीताराम मित्रों। सभी सनातन बंधुओं, श्रद्धालु भक्तजन, आइए सभी हम शिव महापुराण की कथा सुने। शिव महापुराण की कथा चल रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। शतरुद्र संगीता की कथा चल रही है। शिव अवतार के वर्णन इसमें हैं, जिनकी कथा मैं कह रहा हूँ। शिव जी एक परम पिता परमात्मा हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी देवताओं के। क्योंकि जब महेश मर्दिनी माता जगदम्बा का सभी तेज इकट्ठा होने से प्रादुर्भाव हुआ, उस समय भगवान शिव का तेज से उनका मुख बना था। बाहु विष्णु भगवान के तेज से बनी थी और सबसे जो महत्वपूर्ण शरीर का अंग होता है वो मुख ही होता है और उसी के द्वारा सब कार्य संचालित होते हैं। क्यों कि मुख के ऊपर ही हमारी ब्रेन, मस्तिष्क या उसको ब्रह्मांड कहें, उसका छोटा रूप कहें, वो होता है जहाँ शिव जी का निवास है। इसको सहस्त्र दल कमल भी कहते हैं। चलिए, पार्वती जी कहती हैं, एक मंगलाचरण करते छोटा सा। ये कथा मैं नित्य टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रतिदिन ये कथा कह रहा हूँ और परिचय भी मैं अपना दे देता हूँ। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतर काम, प्रणत कल्प तरुणाम विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरुवचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमेश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः। प्रकृते भद्रायै नियता प्रणताः स्मतां, तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। शिव जी का कल तक भगवान के शिव जी के जन्म की कथा कही थी। एक शिव जी का एक जटिल ब्रह्मचारी का अवतार हुआ था। आज नर्तक अवतार का वर्णन करता हूँ। एक बार शिव जी बोले पार्वती जी से, वैसे आजकल भी ऐसा है, महिलाएं कामकाजी हैं, सर्विस भी करती हैं, कई पदों पर हैं। बच्चियों को शिक्षा पहले भी दी जाती थी, आज भी दी जा रही, दी भी जाना चाहिए। लेकिन शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि पार्वती जी, मैं कुछ करता धरता तो हूँ नहीं, या तो मैं भगवान का ध्यान करता हूँ या समाधि लगाए रहता हूँ, और एक तुम हो कि तुम हो अन्नपूर्णा। लोग हमसे मांगने आते हैं तो हम तुमसे मांग के देते हैं।
क्योंकि मेरे पास अपना खुद का तो कुछ है नहीं, इसलिए मैं तुमसे मांगता हूँ इसलिए अब मैं अगला एक जन्म लूँगा, उसमें मैं शादी नहीं करूँगा। पार्वती जी बोली, अब ऐसा कौन सा जन्म लेना है आपको जिसमें आप हमें छोड़ देंगे? बोले, अब मैं हनुमान जी का रूप ले रहा हूँ, उसमें ब्रह्मचारी रहूँगा और उसमें हम जो भी मांगेंगे वो माता से मांगेंगे, अंजना से मांगेंगे, अपनी माता से। चाहे फल मांगना पड़े, चाहे भोजन मांगना पड़े, चाहे जो चीज़ चाहिए हम अपनी माता से मांगेंगे। उस समय मेरा अधिकार होगा मांगना। अभी तो मुझे कभी कभी बड़ी थोड़ी शर्म सी लगती है कि तुमसे मांगना पड़ता है। पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हो गई शिव जी की इस बड़ी भावपूर्ण और भक्तिपूर्ण भाव से बात से। चलिए आगे कथा कहते हैं। शिव जी इतने बेचारे अच्छे सुंदर, उनकी कथाएं ऐसी ही उदारमना है, सबको सब कुछ दे देती हैं, सब कुछ कह देती हैं। और माता अन्नपूर्णा उन्हीं की, भगवान शिव की ही कृपा से सारे संसार का वो पालन पोषण करती है। नंदीश्वर कहने लगे सनत कुमार जी से कि अब आप शिव जी के नर्तक नट अवतार का आख्यान सुनिए। एक समय शिव जी पार्वती जी के तप से प्रसन्न होकर पार्वती जी के पास जाकर कहने लगे, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ पार्वती, माँ वरदान मांगो। पार्वती जी कहने लगी, प्रभु मैं अब यहाँ से घर को जाऊँगी, आप भी मेरे पिता के पास जाकर के मुझे उनसे मांगकर उनका गृहस्थ आश्रम सफल कीजिए। शिव जी बहुत अच्छा कहकर कैलाश को चले गए। पार्वती अपनी सखियों के साथ अपने पिता के घर चली गई। पार्वती के घर पहुंचने पर हिमालय राज ने याचकों और ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। एक दिन मैना और हिमालय गंगा में स्नान करके अपने महल में बैठे थे। वहीं पर भक्त वत्सल प्रभु शंभु नर्तक नट के रूप में प्रकट हो जाते हैं और उस नट का रूप धारण करके उनके पास पहुंचते। उनके हाथ में श्रृंग सिंह था, दाहिने हाथ में डमरू, पीठ पर गुदड़ी, लाल वस्त्र पहनकर आंगन में नृत्य करने लगे, गाना गाने लगे। कौतुकी को देखकर नगर के बालक वृद्ध सभी आए और देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनके मनोहर नृत्य को देखकर मैना प्रसन्न होकर के पात्र में रत्न भरकर नट को देने लगी, लेकिन उस नट ने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में न उनने रत्न लिए मैना के, न मैना बहुत सारा सामग्री देने आई थी उस नट को। नट ने इनके नाच को देखकर उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो बोले, क्या चाहते हो? बोले, मैं आपकी बेटी पार्वती को चाहता हूँ, आप दे दीजिए। रत्नों से पात्र को भर करके मैना नट के हित लाई हैं। नट ने पार्वती को मांगा, मैना सुनकर घबराई। माता पार्वती की माँ मैना जो थी माता, वो घबरा गई। उसी से मैं हिमालय भी आ गए। उन्होंने मैना से सारा वृत्तांत सुनकर हिमालय ने क्रोध करके अपने सेवकों से उस नट को बाहर कर देने की आज्ञा दे दी, लेकिन कोई भी उसे बाहर निकालने में समर्थ नहीं हुआ। हिमालय को उस नट का बेस पहले विष्णु रूप में, फिर ब्रह्मा के रूप में दिखाई दिया। हिमालय देखकर विस्मय हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि पहले वो विष्णु दिखाई दिए वो नट, फिर ब्रह्मा जी के रूप में दिखाई दिए। उस समय भी नट ने पार्वती को ही मांगा, उस रूप में भी। सोच विचार कर हिमालय और मैना ने पार्वती को शिव को अर्पण कर दिया और हर्ष से भर गए। शिव की प्रसन्नता पाकर अपने जन्म को सार्थक कर लिया। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी, ये भगवान शिव का नर्तक नट अवतार हुआ है। अब आगे का अवतार है द्विज अवतार। सनत कुमार, अब आप शिव जी के द्विज नामक अवतार को सुने। एक बार सभी देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति से कहा कि आप हिमालय के घर जाकर शिव जी की निंदा करें, भक्ति की परीक्षा करो। देवगुरु ने साफ मना कर दिया, पर सभी
देवता ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे भी आग्रह किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवों में इस कार्य को करने में सक्षम नहीं हूँ, आप सभी शिव के ही पास जाके कहो। सभी देवता भोलेनाथ शंकर जी के पास जाकर अनेक प्रकार की स्तुति करके वृत्तांत निवेदन किया। शंकर जी ने प्रसन्न होकर निवेदन स्वीकार कर लिया। शिव जी छत्र और दंड धारण करके मस्तक पर तिलक लगाकर स्फटिक की माला गले में शालिग्राम धारण करके विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए हिमालय के समीप पहुंच गए। हिमालय ने उनका स्वागत किया और पूछा कि आपका परिचय क्या है। शंकर जी कहने लगे, हे शैलराज, मैं द्विज नाम का परोपकारी सर्वज्ञ जानने वाला साधु हूँ, मैं वैष्णव हूँ। अब मैंने जो जाना है उसे सुनो। हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ हिमालय, हे शैलाधिपति, इस समय आपकी बुद्धि ठीक काम नहीं कर रही है। देखो, इस समय आपका जिसे पार्वती को देने का निर्णय हो गया है, उन सब के यहाँ घर, भाई, बंधु कुछ भी नहीं है। आप अपनी मैना से, भाई बंधुओं से पूछो कि रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती है, उसे कुपथ्य ही अच्छा लगता है। रोगिणी नौषधम शैल कुपथ्यम रोचते सदा। पार्वती के लिए क्या आपको कोई और वर नहीं मिला? शिव तो असंग, कुरूप, निर्गुण है, मरघटवासी है, भस्म और सांप धारण करने वाले हैं, नग्न रहते हैं। ऐसा कहकर द्विज रूपधारी शिव वहाँ से चले गए। मैना द्विज के वचनों को सुनकर के विपरीत अर्थ अनर्थ के विषय में सोचने लगी कि हमको क्या करना चाहिए। तदनंतर शिव जी ने अपनी माया से नारद जी को हिमालय के पास भेजकर उनकी अर्थ अनर्थ की समस्या दूर की और लोक हितार्थ पार्वती से विवाह कर दिया। देवों को प्रसन्न किया। देवों ने पुष्पों की वर्षा कर हर्ष मनाया। इस तरह शिव जी का एक ध्वजावतार भी हुआ। अब नंदीश्वर आगे कहते हैं, आगे की कथा, आज कथा को थोड़ा ही कहेंगे, यही कथा को मैं अपने को विश्राम दूंगा। कल की कथा आगे कहेंगे। शिव जी का अश्वत्थामा का अवतार, उसकी कथा कल कहेंगे। आज कथा सुनाने में थोड़ा विलम्ब हो गया, कल आगे की कथा सुनाएंगे आपको। भगवान शंकर की लीलाएं सुनाते हैं, आपको अच्छी लगती होंगी। शिव जी तो एक बड़े उदार भोलेनाथ हैं, जिसको जो चाहिए वो दे देते हैं और कहते हैं ये कि पार्वती जी, मैं तुम्हें से मांगना पड़ता है मुझे देने के लिए। आहा, जय माँ जगदम्बा, महेश मर्दिनी माता जगदम्बा की जय हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी का कल्याण हो, सनातन का कल्याण हो और संपूर्ण देशवासियों और देश का कल्याण हो, सुखी रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव।